हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर में कवर होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में ये बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किस तरीके से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ये जो हम लोग आज अकाउंटिंग करने वाले इन्वेस्टमेंट का, ये आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट? पर्सनल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो मतलब जो एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसने कंपनी के शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, उसका प्रॉफिट लॉस किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, वो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है मिस्टर अशोक नाम के एक पर्सन ने। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होगा, किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, किस तरीके से उसको पोस्टिंग करना है, वो आज सीखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि वहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है 1/4/2019 का, और जो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं वो 2019 और 20 का करेंगे। कौन से साल का है ये अकाउंटिंग ईयर है? 2019 एंड 20। तो सबसे पहले हमने एक अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनाना है, जहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू या जिसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स का भी कॉलम बना सकते हैं, या फिर हम लोग फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू का कॉलम भी बना सकते हैं। तो अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, टेक्स्ट बुक में आपके सॉल्यूशन में दिया होगा, यहाँ पे सिर्फ कभी कभी नंबर ऑफ शेयर्स लिया होगा, तो आप नंबर ऑफ शेयर्स भी ले सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे उसका टोटल फेस वैल्यू भी ले सकते हो। देन उसके बाद आपका डिविडेंड का कॉलम रहेगा। देन उसके बाद आपका कॉस्ट, मतलब आपने वो शेयर्स कितने में परचेज किया है और क्या कॉस्ट में उसको सेल किया। सेम क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, सेम जहां फेस वैल्यू, या आप यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू भी ले सकते हो, या इसकी जगह पे क्या ले सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स भी ले सकते हो। देन उसके बाद में आ गया आपका डिविडेंड का कॉलम, एंड लास्ट में आ गया फिर आपका कॉस्ट का कॉलम। मतलब यहाँ पे एकदम सिंपल है कि हम लोग जब भी कोई शेयर, बोनस शेयर हो या राइट शेयर हो, परचेज करेंगे तो हमको उसका एंट्री करना है डेबिट साइड में, और जब हम कोई शेयर को सेल करेंगे तो उसका एंट्री करना है क्रेडिट साइड में। देन उसके बाद एवरी ट्रांजैक्शन, जब हम उस ट्रांजैक्शन में सेल करेंगे तो हमको एवरी सेल के ट्रांजैक्शन के बाद हमने प्रॉफिट या लॉस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन होगा, सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को 1500 यूनिट्स का क्या दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है। तो मतलब अशोक के पास स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस दिया हुआ है, जिसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और उसके पास में नंबर ऑफ शेयर्स थे 1500। क्या नंबर ऑफ शेयर्स थे? 1500, और पर शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज। तो इसका टोटल फेस वैल्यू कितना आ जाता है? 15,000। कितना आ जाएगा इसका टोटल फेस वैल्यू? 15,000। यहाँ पे हम लोग फेस वैल्यू का कॉलम बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू दोनों सेम है, और या फिर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम अगर हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे। तो कितना आएगा? 1500। लेकिन अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फेस वैल्यू, तो उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे उसको डिविडेंड कुछ ना मिला है, कुछ नहीं हुआ, तो डिविडेंड, और उसकी जो कॉस्टिंग है आपको क्वेश्चन में, उसकी जो कॉस्टिंग दी है 34,500 उसकी कॉस्टिंग दी है। तो ये आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस। देन सिंपल है। देन उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन जो दिया है आपको, वो ट्रांजैक्शन 15/5/2019 का दिया है। 1000 शेयर्स को क्या किया है, परचेज किया है। तो जब 1000 शेयर्स को परचेज किया है 1/5/2019 में,
कितना परचेज किया है 1000 शेयर्स, तो उसका एंट्री हो जाएगा आपका डेबिट साइड में टू कैश बैंक, और उसने 1000 शेयर परचेज किया है तो 1000 इंटू 10, उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज, कितना हो गया 10,000। देन इसके बाद डिविडेंड में आ जाएगा नील, और उसकी जो परचेज कॉस्टिंग है मार्केट वैल्यू है, देखो आपको क्वेश्चन में दी हुई है पर शेयर 22 रुपीज। सो आपके नंबर ऑफ शेयर्स है 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो आंसर मिलेगा 22,000। तो ये हो गया उसका आपका कॉस्टिंग, ये आ गया उसकी कॉस्टिंग। आपके पास 1000 क्या थे, इक्विटी शेयर आपने परचेज किए, और पर शेयर उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 22 दी है, ये आ गया आपका 22,000। सिंपल है। देन उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन दिया है आपको सेम 15/7/2019 का, 15/7/2019, एंड 15/7 को भी क्या किया है, उसने 2500 बोनस शेयर्स उसको रिसीव्ड हुए। इस क्वेश्चन में 2500 उसको बोनस शेयर्स क्या हुए हैं, रिसीव्ड हुए। तो वो भी आपको शेयर्स क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। बोनस शेयर्स हो या राइट शेयर्स हो, जब आपको मिल रहे हैं तो आपने डेबिट साइड में एंट्री करनी है, और जब आप उसको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसका एंट्री कहां करना है, क्रेडिट साइड में करना है। देन उसके बाद 17/2019 को उसको क्या मिला, बोनस शेयर्स मिला। अब बोनस शेयर जब मिलता है तो हमको वहां पे कैश पेमेंट करना पड़ता है क्या, नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैश नहीं लिखा है। कैश क्यों लिखूंगा, जब मैं परचेज करूंगा तो उसके बदले क्या करूंगा, कैश पेमेंट होगा तब लिखूंगा। यहाँ पे मैं कैश पेमेंट नहीं कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पे क्या करूंगा, बोनस शेयर। और बोनस शेयर के बारे में आप लोगों को नॉलेज होगा ही कि जो शेयर्स कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो अब इक्विटी शेयर का जहां पे इन्वेस्टमेंट होगा उसी क्वेश्चन में आपको बोनस शेयर्स क्या होगा, मिलेगा। दूसरे प्रेफरेंस शेयर को बोनस शेयर्स मिलता नहीं है, तो उसके अकाउंट में उसका बोनस शेयर का एंट्री नहीं आएगा। और यहां पे उसको 2500 बोनस शेयर्स मिले। कितने शेयर्स मिले हैं, 2500 बोनस शेयर्स मिले, और 2500 इंटू 10 25,000, ये आ गया उसका 25,000 फेस वैल्यू। और उसके बाद डिविडेंड कॉलम में आएगा आपका डैश, और ये जो आपको शेयर परचेज किए जाते हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, इसलिए आपका जो कॉस्ट का कॉलम है उसके अंदर कोई अमाउंट नहीं आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। डिविडेंड डिक्लेयर किया कभी, 1 सितंबर 2019 को। कब किया डिक्लेयर, 1 सितंबर 2019 को 3 रुपीज पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और वो भी डिक्लेयर क्या कैसा किया है, 31/3/2019 का, मतलब ईयर एंडिंग 31/3/2019 का उसने डिविडेंड क्या किया है, डिक्लेयर किया है। तो मतलब जो कंपनी ने पहले से जो मार्केट में डिविडेंड शेयर्स इशू किए हैं, तो कंपनी क्या करेगी, उन शेयर्स को डिविडेंड देने वाली है, और वो भी डिविडेंड को कब तक का मिलेगा, 31/3/2019 तक का। ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखो आपका जो बैलेंस दिया था 1500, ये बैलेंस आपका अप्रैल 2019 के पहले का था। और उसके बाद दूसरा जो आपने जो परचेज किया है, जो शेयर्स आपने क्या किए हैं, परचेज किए 1000 शेयर्स, ये शेयर्स भी मार्केट के पहले वाले शेयर्स हैं। कौन से वाले शेयर्स हैं, पहले वाले शेयर्स हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, डिविडेंड को कैलकुलेट करना है। अब डिविडेंड जो कैलकुलेट करना है, तो ये शेयर्स आपके पास पहले से पड़े हुए हैं, तो इसका जो डिविडेंड आप 1500 शेयर्स का कैलकुलेट करोगे, वो डिविडेंड आपका कितना आएगा, 1500 इंटू 3 इज इक्वल टू 4500। तो ये शेयर्स आपके पास पहले से शेयर्स हैं, इसलिए जो इसका डिविडेंड आपका आया 1500 रुपया, उसका आप एंट्री क्या करोगे, क्रेडिट साइड में आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, और डेट है उसकी 1 सितंबर 1/9/2019 को आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो यहां लिखोगे बाय कैश बैंक अकाउंट। अब डिविडेंड कितना मिला उसको, 4500। उसके बाद 31/3/2019 के बाद उसने जो 1000 शेयर्स को परचेज किया है, इन 1000 शेयर का भी डिविडेंड हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और वो 1000 शेयर का डिविडेंड कितना आएगा,
3000 आएगा। क्या आएगा? 3000। अब यहां पे देखो, उसके पास जिस तारीख तक का डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है तब तक के जो शेयर्स थे वो 1500 शेयर्स थे, उनका डिविडेंड जो मिला उसको तो हम क्या करेंगे? डिविडेंड में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसके बाद जो उसने शेयर्स खरीदे हैं, 1000 शेयर्स को परचेज किया है, एक्चुअली ये जो शेयर्स है ये हम क्या कंसीडर करके चलेंगे अभी कि ये शेयर्स पहले वाले शेयर्स है जो मार्केट में कंपनी ने पहले से इशू करके रखे थे। हमने क्या किए थे? दूसरे से क्या कर लिए थे? खरीद लिए थे। एक्चुअली ये फ्रेश शेयर्स नहीं थे, है ना। और ये वाले जो शेयर्स हम लोग बात करें, जो 1500-2500 शेयर्स मार्केट में आए, ये कौन से शेयर्स हैं? बोनस शेयर्स है। और ये वाले कंपनी के शेयर्स, बोनस शेयर्स अभी अभी फ्रेश इशू हुए हैं, तो ये वाले शेयर्स पे हम डिविडेंड को कैलकुलेट करेंगे नहीं। और हम सिर्फ डिविडेंड जो कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे? ये दो जो शेयर्स हैं इस पर कैलकुलेट करेंगे। और जो पहले से हमारे पास पड़े हुए थे उसका डिविडेंड आपका 4500 रुपये आएगा, वो आपका डिविडेंड में रिकॉर्ड करना है। और ये वाले जो शेयर्स का आपको डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि ये शेयर्स आपके पास 31/3/2019 के पहले थे ही नहीं, थे क्या? ये शेयर्स आपने कब खरीदे? 1/1/2019 को परचेज किए। और ये जो शेयर्स आपने परचेज किए हैं वो कब किए हैं? जब तक का डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है उसके बाद आपने किए परचेज। तो इसका डिविडेंड जो आप है उसे आप डिविडेंड के कॉलम में रिकॉर्ड नहीं करोगे। उस डिविडेंड को तुम क्या करोगे? जो आया 1000 शेयर्स का डिविडेंड, जिसे तुम क्या करोगे? कैपिटल इनकम या कैपिटल कॉस्ट समझ के, उसको कैपिटल को ट्रीट करके उसको हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे? अब ये दोनों में फर्क क्या हुआ? 4500 रुपए को डिविडेंड में लिखा। सर क्वेश्चन बोलोगे, सर ये भी तो डिविडेंड ही मिला उसको, तो इसको हम लोगों ने 3000 यहां कॉस्ट में क्यों लिखा? इसको लिखने की वजह क्या है? लिखने की वजह यही है कि वो जो 3000 जो डिविडेंड मिल रहा है आपको 1000 शेयर्स पे, वो 1000 शेयर्स का डिविडेंड आपको जो मिल रहा है वो शेयर्स एक्चुअली आपके पास उस टाइम में थे ही नहीं जिस टाइम का डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है। तो डिविडेंड के कॉलम में कौन सा वाला आएगा? वो शेयर्स का डिविडेंड आप लिखोगे जो टाइम का डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है, और वही डिविडेंड आपको मिला उसे आप किस में लिखोगे? डिविडेंड में। और जो टाइम के डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, जिस टाइम का डिविडेंड, जिस पीरियड का डिविडेंड कंपनी ने क्या किया? डिक्लेयर किया है, और उस टाइम में वो शेयर्स आपके पास नहीं थे, तो ये शेयर्स अब आपके पास है ना, तो इसका डिविडेंड किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, मतलब अशोक को मिलेगा। किसको मिलेगा? तो ये जो डिविडेंड है उसे हम डिविडेंड ट्रीट ना करते हुए उसको हम कहां लिखेंगे? कॉस्ट में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन जो दिया है वो ट्रांजैक्शन था 10 नवंबर 2019 का, जहां पर कंपनी क्या कर रही है? राइट शेयर्स को मार्केट में इश्यू कर रही है। अब राइट शेयर्स का जो रेशो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? रेशो 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, मतलब एक शेयर दिया जाएगा जिसके पास 5 शेयर्स होंगे। 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स, मतलब इसका होता है एक शेयर मिलेगा जिसके पास 5 शेयर्स होंगे। अब यहां देखेंगे अशोक के पास टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? जिस दिन बोनस राइट इशू किया जा रहा है 1500, 1000 और 2500, कितना हो गया टोटल? 5000। सो 5000 इंटू 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1000। 1000 शेयर्स उसके हिस्से में आ रहे हैं, उसको मिलेंगे। लेकिन उसने क्या किया? उसमें से आधे शेयर्स उसने ले लिए हैं और आधे शेयर्स उसने नहीं लिए। आधे शेयर्स उसने क्या किए? लिए हैं, और आधे शेयर्स उसने क्या कर दिए? किसी दूसरे को अलॉट कर दिए। तो उसको अभी सिर्फ कितने शेयर्स लेना है? 50%। तो 1000 का 50% कितना आएगा? 500। तो अब ये बंदा अशोक जो है वो क्या कर रहा है? सिर्फ 500 शेयर्स को क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है, जिसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे? डेबिट साइड में करेंगे। 10/11/2019 टू कैश बैंक
इसमें उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले थे, इसलिए कैश बैंक नहीं लिखा था। यहाँ पे राइट शेयर्स में उसको पैसा क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश बैंक। और उसने कितने लिए 500, 500 इंटू 10 5000 डिविडेंड में डैश, और 500 शेयर्स उसने कितने में लिए, एक शेयर कंपनी उसको 20 रुपए में क्या कर रही है, दे रही है। तो 500 इंटू 20 आंसर आता है आपका 10,000। ठीक है, चलो इसके बाद अब क्या करना है, आगे देखो क्या बोला है अगला ट्रांजैक्शन 15/12/2019 का। 15/12/2019 को उसने क्या किया, सेल किया। क्या किया, सेल किया, तो उसका एंट्री हो जाएगा क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखेंगे 15/12/2019 बाय कैश बैंक अकाउंट। कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने 15 तो 12 दिसंबर को सेल किए, 1500। 1500 इंटू 10 15,000 उसकी आ गई है फेस वैल्यू, डिविडेंड में आ जाएगा 0। और उसके बाद उसने वो 1500 शेयर्स कितने में मार्केट में बेचे, 22 रुपए के रेट से। तो 1500 इंटू 22 नंबर ऑफ शेयर्स है 1500, 22 के रेट में बेचा है, कितना आएगा 33,000। अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, इस ट्रांजैक्शन के बाद हमने क्या करना है, प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, प्रॉफिट है या लॉस है उसे कैलकुलेट करना है। अब इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, एक छोटी सी वर्किंग नोट करनी है, इसका एक वेटेज कॉस्ट निकालनी है। अब वो वेटेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम देखते हैं इसका सेलिंग कॉस्ट जो है, वो सेलिंग कॉस्ट कितना दिया है 33,000। अब हम निकालेंगे वेटेज एवरेज कॉस्ट। अब वेटेज एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। थोड़ी स्पेस कम है बोर्ड पे, इसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। अब टोटल कॉस्ट कितनी है, देखो सबसे पहले आपके डेबिट साइड की टोटल कॉस्ट जो है उसको चेक करो, कितना है, कितना आ रहा है 66,500। कितना आ रहा है 66,500। इसमें से आपका जो 3,000 था, जो कॉस्टिंग थी, डिविडेंड मिला था 3,000, वो क्या करोगे आप इसमें से माइनस करोगे, तो क्या मिलेगा तुमको, इसका टोटल आ रहा है आपका 66,500, जिसमें से आपका जो डिविडेंड है कैपिटलाइज आपने किया है उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 63,500। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। ये क्या आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। यही कॉस्ट आपको यहां लिखनी है 63,500 डिवाइड बाय। अब इसके पास देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1500, 1000 और 2500, 5000 और ये 500, 5500 इनटू उसने कितने नंबर ऑफ शेयर सेल किए हैं मार्केट में 1500। सो आंसर मिलेगा 17,318। ये आ गया उसका वेटेज एवरेज कॉस्ट। ये क्या आ गया इसकी वेटेज एवरेज कॉस्ट। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इसको कैलकुलेट करना है। अब प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, देखो सेलिंग प्राइस है 33,000, वेटेज कॉस्ट है 17,000, तो ये देखो कम है तो प्रॉफिट हुआ है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट माइनस वेटेज एवरेज कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट माइनस वेटेज एवरेज कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट है 33,000 माइनस 17,318 इज इक्वल टू 15,682। ये आ गया उसका प्रॉफिट। क्या आ गया इसका, सो प्रॉफिट जो हो गया है, प्रॉफिट लिखेंगे डेबिट साइड में और लॉस हुआ तो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट जो है 15,682, उसे हमको लिखना है कॉस्ट के कॉलम में 15,682। और ये जो आपका ट्रांजैक्शन है वो है 15/12 का, तो यहाँ लिखोगे 15/12/2019। तो ये हो गया आपका सेल 15 दिसंबर का, जिसका आपको प्रॉफिट मिल गया 15,682। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन, क्या लास्ट ट्रांजैक्शन है? 1/3/2020 का। क्या लास्ट ट्रांजैक्शन है? 1/3/2020 का। 1/3/2020 में उसने 1000 शेयर्स अगेन क्या कर दिए? सेल कर दिए। अब फिर से हम क्या करेंगे? एंट्री करेंगे 1/3/2019 बाय कैश बैंक 20 बाय कैश बैंक अकाउंट। उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स को सेल किया है? 1000 शेयर्स को सेल किया है। और 1000 शेयर्स का अमाउंट कितना आएगा? 1000 इंटू 10 कितना आएगा? 10,000। तो ये आ जाएगी उसकी फेस वैल्यू। डिविडेंड में आ जाएगा यहाँ पे 0 नील। उसके बाद 1000 शेयर्स उसने 24 रुपीज के रेट से सेल किए। तो 1000 इंटू 24,000 ये आ गया 24,000। ये आ गया उसका सेल। अब देखो फिर से हमने क्या किया है? सेल किया है। अगेन क्या किया है? सेल किया है। अब सेल किया तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट या लॉस इस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो इसके ऊपर फिर से हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे सेम तरीके से। सबसे पहले हमको सेलिंग कॉस्ट चाहिए। इसकी सेलिंग कॉस्ट देखो दी है 24,000। अब क्या चाहिए हमको? वेटेज एवरेज कॉस्ट। अब वेटेज एवरेज कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल अब बचे जितने, और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, देन उसके बाद इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। चलो सबसे पहले देखो क्या करना है। देखो आपके पास कैल्सी अवेलेबल है, कैल्सी लो, उस पर इसका टोटल करो। डेबिट साइड का टोटल करो, कितना आएगा? 34,500 प्लस 22,000 प्लस 10,000 प्लस 15,682। कितना आंसर आ रहा है? 82,182। ये आ गया आपका डेबिट साइड का टोटल, जिसमें से आप क्या करोगे? कॉस्ट 3,000 और 33,000, ये जो दो कॉस्ट है ये आप उसमें से माइनस करोगे। माइनस 33 और 3 मतलब 36,000। आपको आंसर मिलेगा 46,182। ये 46,182 ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। ये क्या आ गई तुम्हारी? देखो कैसे आई है? आपका इधर का टोटल, इस साइड का टोटल, जिसमें से आपने 3,000 माइनस करना है और ये 33,000 माइनस करना है, क्योंकि ये आपने सेल कर दिया है तो ये कॉस्ट माइनस हो जाएगी। इसके बाद 46,182 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में देखो कितना है? 1500, 1000, 2500 और 2500, 5000 और ये 500, 5,500, जिसमें से 1500 शेयर्स आप क्या कर चुके हो? सेल। तो आपके पास देखो इधर से टोटल आ रहा है 5,500 माइनस जिसमें आपने ये 1500 शेयर्स क्या किए? बेच दिए। तो आपके पास कितने शेयर्स हैं? 4,000 शेयर्स है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय 4,000 इंटू कितने नंबर ऑफ शेयर्स अभी आपने बेचे हैं? 1000। सो इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 46,182 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 1000। कितना आंसर आ रहा है? 11,545. आंसर आ रहा है इसका 11,540 4.5 है। 44.5 है ना कि 45.5 है? ओके राउंड ऑफ हो गया 11,540
44.5 के 45.5, इधर 46 होएगा ना फिर। तो ये आ गया अमाउंट 11,546। ये आ गया आपकी वेटेज एवरेज कॉस्ट। अब वेटेज एवरेज कॉस्ट है और ये आपका सेलिंग कॉस्ट है। अब देखो सेलिंग कॉस्ट ज़्यादा है, वेटेज कॉस्ट कम है। सो 24,000 माइनस 11,546 इज इक्वल टू 12,454। ये आ गया आपका प्रॉफिट। अगेन प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आया तो आपको डेबिट साइड में लिखना है जो ट्रांजैक्शन था 1/3/2020 का, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे डैश, यहाँ पे आपका प्रॉफिट आया 12,454। चलो यहाँ तक हो गया। इसका कैलकुलेशन कैसे किया वापस थोड़ा रिवाइज करके देख लेना। क्या किया फिर से मैं बता दे रहा हूँ। कॉस्ट थी उसको टोटल किया था, जितना लिखा था उसमें से यहाँ की जो कॉस्ट थी उसको क्या किया, माइनस किया। देन उसके बाद आपको मिला 46,182। देन उसके बाद टोटल शेयर्स हैं, मतलब टोटल कितने थे उसमें से बेच कितने दिए, बचा कितना, वो 4,000 बचा। उसके बाद कितने बेचे, 1000 मल्टीप्लाई के आंसर आया 12,454। चलो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन का एंट्री। अब आगे चलते हैं। अब आगे कोई ट्रांजैक्शन दिया हुआ नहीं है, सारे ट्रांजैक्शंस क्या हो गए, खत्म हो गए। अब हमको क्या करना है, अकाउंट्स को क्लोज करना है। क्या करना है, अकाउंट्स को क्लोज करना है। अब देखो कैसे क्लोज करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे डिविडेंड का जो कॉलम है उसको टैली करना है। सबसे पहले डिविडेंड के कॉलम को टैली करना है। देखो यहाँ डिविडेंड दिया है 4,500 और यहाँ पे देखो डिविडेंड के कॉलम में दिया है कुछ भी नहीं, 0 है। तो अब इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो किधर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके डेबिट साइड में आ रहा है। और जो डिविडेंड है इस डिविडेंड को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो यह आ गया 4,500 टोटल और इसका 4,500 इधर आएगा टोटल। और इस 4,500 को हम बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे और इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर। जो डेट आएगा तुम्हारा 31/3/2020। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, अब कॉस्ट का और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। इसका फेस वैल्यू का टोटल 15, 10, 25, 25 और 25, 50, 50 और 5, 55, 55,000, 55,000 आ गया। और इधर भी आ जाएगा आपका 55,000। 55,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा, तो आपकी 30,000 आ गई फेस वैल्यू का डिफरेंस। और उसके बाद आपका कॉस्ट का डिफरेंस, इसका टोटल 34,500 प्लस 22 प्लस 10 प्लस 15,682 और 12,454। क्या टोटल आता है इसका, 94,636 है ना। इसका टोटल ज्यादा आएगा और इसका टोटल कम आएगा। इसका टोटल करो कितना आ रहा है, डिफरेंस निकालो। 94,636 माइनस इसका टोटल 36 प्लस 24, ये आ गया तुम्हारा 60,000। तो ये माइनस कर, इसका टोटल है 60,000, माइनस करना है इसमें से 94,000 में से, तो बचेगा डिफरेंस 34,636। ये आ गया तुम्हारा डिफरेंस। इसी को हम बोलेंगे तुम्हारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31/3/2020। तो ये हो गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है।